हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस सिविल टेक में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंक्रीट एंड उसके इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं और कंक्रीट क्या होती है, उसका क्या पर्पस है, किस टाइप से आप लोग उसको मिक्स करते हो। आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हमारे इस लेक्चर के अंदर। सो आप लोग कंप्लीट इस लेक्चर को नोट करिए, इसको समझिए। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंक्रीट एंड इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। फर्स्ट मैं बात करने वाला हूँ इंडेक्स के बारे में, कि हम लोग इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर में अंदर क्या क्या चीज़ें आपको डिस्कशन करना है। फर्स्ट रहेगा व्हाट इज ए कंक्रीट, सेकेंड इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, हाउ टू मेक कंक्रीट प्रॉपर्टीज, types of concrete test, types of concrete, factor affecting cost of concrete, advantage of concrete and disadvantage of concrete। ये बेसिकली हमारा इंडेक्स का पार्ट है जो कि हम लोग इसको डिस्कशन करने वाले हैं। इस इंडेक्स के हिसाब से हर एक जो भी स्लाइड होगी उसके अंदर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे क्या क्या इस इंडेक्स में जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ वही पॉइंट हम लोग एक्चुअली यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज ए कंक्रीट। कंक्रीट क्या है? कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल मेड बाय मिक्सिंग डिफरेंट मटेरियल लाइक सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर विथ और विदाउट एडमिक्सचर। कंक्रीट एक ऐसा कंपोजिट पार्ट है जो कि डिफरेंट मटेरियल की मिक्सिंग से बनता है, जैसे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। इनके साथ में जो मिक्स करके कंप्लीट एक मटेरियल तैयार किया जाता है उसको हम लोग कंक्रीट बोलते हैं। इस कंक्रीट के अंदर कुछ हम लोग कभी कभार एडमिक्सचर भी ऐड किया जाता है। एडमिक्सचर ऐड करने का मीनिंग ये है कि अगर आपके कंक्रीट को स्ट्रेंथ जल्दी प्रोवाइड करना होता है तो उस कंडीशन में हम लोग एडमिक्सचर इसमें प्रोवाइड करते हैं। कुछ कंडीशन में एडमिक्सचर प्रोवाइड नहीं करते, जहाँ की नॉर्मली जो कंक्रीट होती है वहाँ पे आपको एडमिक्सचर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड इसकी डेफिनेशन है, कंक्रीट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड पॉपुलर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंक्रीट को हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मटेरियल होता है। इसके बिना आज जो प्रेजेंट टाइम में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो नहीं हो सकता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर जो मटेरियल यूज करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर वो कंक्रीट का पार्ट है। नो कंस्ट्रक्शन कैन बी डन विदाउट द यूज ऑफ कंक्रीट। इसलिए कहा गया है कि अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो विदाउट कंक्रीट के वो कंप्लीट नहीं हो सकता। जो भी नॉर्मल स्ट्रक्चर हो या फिर बाद में आपके पास में हैवी स्ट्रक्चर हो, वहाँ पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल यूज होता है वो कंक्रीट का पार्ट हो गया। कंक्रीट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूज्ड मैन मेड मटेरियल ऑन अर्थ। हमारी अर्थ के ऊपर सबसे पुराना एंड ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूज आने वाला जो पार्ट होता है वो कंक्रीट का पार्ट है। इट्स मोस्ट कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सटिवली यूज फॉर बिल्डिंग, ब्रिज, रोड एंड डैम। सबसे ज़्यादा जो हम लोग कंक्रीट का यूज़ करते हैं बिल्डिंग के अंदर किया जाता है। आपके ब्रिजेस जो बनते हैं, चाहे रेलवे का ब्रिज हो, रोड के ऊपर जो ब्रिज हम लोग तैयार देखते हैं, या डैम हो, इन सब में हर एक जो कंस्ट्रक्शन या जो स्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है वो आपके जो कंक्रीट हम लोग यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग तैयार होता है। इट्स यूज रेंज फ्रॉम स्ट्रक्चर एप्लीकेशन टू साइडवॉक, वे, कर्ब, पाइप एंड ड्रेन। इसके साथ ही इसका जो यूज होता है डिफरेंट रेंज के हिसाब से भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे साइडवॉक होती है, जो साइड के अंदर जो फुटपाथ हम लोग तैयार करते हैं वहाँ पे भी कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। जो पाइपलाइन होते हैं, जो पाइप आप लोग देखते हो, एक कास्ट आयरन के होते हैं, सीमेंट के पाइप हैं। जो सीमेंट के पाइप होते हैं वो हमारे कंक्रीट के ही मैन्युफैक्चर के होते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग कंक्रीट का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट पार्ट होते हैं जिनकी हेल्प से कंक्रीट बनके तैयार होती है। तो फर्स्ट है सीमेंट, सेकंड कोर्स एग्रीगेट, थर्ड फाइन एग्रीगेट दैट मीन सैंड, फोर्थ एडमिक्सचर, फिफ्थ वाटर एंड सिक्स हो गया फ्लाई ऐश। ये बेसिक इस टाइप के इंग्रेडिएंट पार्ट होते हैं कंक्रीट में, जिसके अंदर नॉर्मली हम लोग सीमेंट यूज करते हैं। कोर्स एग्रीगेट होता है जिसको नॉर्मल हम भाषा में बोलते हैं गिट्टी। थर्ड होता है सैंड
जो फाइन एग्रीगेट होते हैं उसको फाइन एग्रीगेट टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है। जैसे सैंड जो रेती होती है उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। इसके साथ में वाटर, इन सबको मिक्स करने के लिए जिसकी हेल्प होती है वो वाटर की होती है। स्ट्रेंथ आपको अच्छी मैक्सिमम गेन कराने के लिए हम लोग इसके अंदर एडमिक्सचर भी ऐड करते हैं। लास्ट होता है फ्लाई एश। फ्लाई एश भी ऐड किया जाता है उस कंडीशन में भी जहाँ पे आप लोग को सीमेंट की क्वांटिटी को रिड्यूस करने की अगर कंडीशन होती है कि हम लोग सीमेंट की क्वांटिटी रिड्यूस करके उसकी जगह एक्स्ट्रा मटेरियल कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल अप्लाई होता है वो फ्लाई एश में आपको इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग हमारी सीमेंट की बचत कर सकते हैं। तो ऐसे बेसिकली 6 इंग्रेडिएंट कंक्रीट के पार्ट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो इनको भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे कि कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, फाइन एग्रीगेट क्या होता है, वाटर कितना ऐड करना होता है, फ्लाई एश का क्या प्रॉपर्टीज होती है, एडमिक्सचर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, एंड वाटर का क्या रोल होता है हमारे कंक्रीट के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट है सीमेंट। सीमेंट इज द मेन बाइंडर मटेरियल यूज्ड टू बाइंड अदर बिल्डिंग कंक्रीट मटेरियल टुगेदर। सीमेंट का जो मेन फंक्शन होता है, जो कंक्रीट के जो अदर जो मटेरियल होते हैं उन सबको बॉन्ड करने की हेल्प करता है। दैट मीन उन सबको आपस में जोड़ने की जो क्षमता होती है वो सीमेंट के अंदर रहती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मोटार एंड कंक्रीट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पर्पज। और इसका हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ के हिसाब से। जिस टाइप का आपका कंस्ट्रक्शन है, अगर आपको मोटार की रिक्वायरमेंट होती है तो मोटार के अंदर हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं। अगर आपको कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है तो कंक्रीट के जो अदर मटेरियल होते हैं उनके साथ में अच्छे से जो बॉन्ड तैयार कर सकते हैं, अच्छे से उन बॉन्ड को जोड़ के रख सकता है, वो मटेरियल जो होता है वो सीमेंट में काम किया जाता है, जिसकी वजह से उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी खासी बन सकती है, अच्छे वो स्ट्रेंथ को गेन कर सकता है। सेकेंड हो गया कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मेजर बॉडी ऑफ द कंक्रीट। जो कोर्स एग्रीगेट होता है हमारे कंक्रीट की एक मेजर बॉडी रोल प्ले करता है। द एग्रीगेट्स कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट बाय इंक्रीज डेंसिटी। इन सबके जितने भी जो कंक्रीट जो एग्रीगेट होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, उस कंट्रीब्यूशन से क्या होता है, जो कंक्रीट है तो उस कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम आप गेन करवा सकते हो। अगर अच्छा कोर्स एग्रीगेट आप यूज़ करोगे तो उस कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ आएगी वो मैक्सिमम आएगी। अगर लो क्वालिटी का कोर्स एग्रीगेट यूज़ करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लो क्वालिटी की आती है। तो यहाँ पे मेन बात ये होती है कि जो कोर्स एग्रीगेट आप यूज़ करने वाले हैं, जो कि कंक्रीट का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि स्ट्रेंथ गेन करता है, वो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करना होता है। उसकी क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छे से आपको यूज़ करनी होती है। तीसरा हो गया फाइन एग्रीगेट, सैंड। फाइन एग्रीगेट सच एज सैंड यूज्ड टू फिल इन द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द लार्ज कोर्स एग्रीगेट एंड टू लॉक द लार्जर पीसेस टुगेदर। फाइन एग्रीगेट दैट मीन्स सैंड का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसका जो यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ सैंड का होता है कंक्रीट के अंदर, कि जब हम लोग कोर्स एग्रीगेट यूज़ करते हैं तो उनके बीच के अंदर क्या होता है कि गैप रह जाती है, स्पेस रह जाता है। उस गैप को फुलफिल करने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो सैंड का होता है। सैंड क्या करती है, आपस के अंदर जो कोर्स एग्रीगेट होता है उनके अंदर जो गैप होती है उसके अंदर फिल होता है और उनके आपस के जो गैप होती है उनको कंप्लीट करता है और एक अच्छा प्रॉपर बॉन्ड तैयार करता है, जिससे कि कोर्स एग्रीगेट की अच्छी सी स्ट्रेंथ गेन करवा सके। सेकेंड ये यूज़ करता है लॉकिंग का। अगर कोई दो एग्रीगेट आपस के अंदर फ्री है, उनको अगर जोड़ने की कैपेसिटी जो रख सकता है वो फाइन एग्रीगेट होता है या सैंड प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपस के जो दो से या मैक्सिमम जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं वो फ्री होते हैं। उन फ्री एग्रीगेट को आपस में ज्वाइन करने के लिए उनको लॉक करने की प्रॉपर्टी सैंड के अंदर होती है। सैंड हेल्प इन द रिड्यूसिंग द डेंसिटी ऑफ द सीमेंट। एंड सेकेंड हम लोग यूज़ करते हैं जो सैंड होती है वो हेल्प करती है हमारे सीमेंट को रिड्यूस करने के लिए। दैट मीन्स आपके पास में जितनी क्वांटिटी के अंदर जो सीमेंट आएगी उस सीमेंट की क्वांटिटी को कम करने के लिए हम लोग सैंड का भी यूज़ करते हैं। कि अगर आपको 1 kg से जहाँ सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे आपको 1 kg की सीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वहाँ पे आपको 50% 70% सीमेंट आपकी रिड्यूस हो जाएगी और वो जो 70% की जो जगह रहेगी, जो स्पेस रहेगी, उसको फुलफिल करती है सैंड। और पार्ट है एडमिक्सचर। एडमिक्सचर्स आर एडेड टू एनहेंस और टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश एंड हार्डनेड कंक्रीट। एडमिक्सचर का जहाँ पे यूज़ हम लोग उस कंडीशन में करेंगे जब एडमिक्सचर जब ऐड किया जाता है, जो हमारी जो फ्रेश कंक्रीट होती है उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए। अगर आपकी फ्रेश कंक्रीट की क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी लो कंडीशन में आती है तो उस लो
कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ एडमिक्सर ऐड करते हैं जिससे कि कंक्रीट की क्वालिटी चेंज हो सके। सेकेंड, हम लोग एडमिक्सर वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जहाँ पे अगर आपको सीमेंट या कंक्रीट को जल्दी हार्ड करने की कंडीशन आ जाती है कि हमको जल्दी से जल्दी हमारी जो कंक्रीट हमने की है उसको हार्डनेस में कन्वर्ट कर सके, तो वहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं एडमिक्सर का। पार्ट है वाटर। इट इज़ द की इंग्रेडिएंट विच व्हेन मिक्स्ड विथ सीमेंट फ्रॉम ए पेस्ट दैट बाइंड द एग्रीगेट टुगेदर। जो एग्रीगेट है आपस में उनको जोड़ने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। एंड वाटर मेन इंग्रेडिएंट पार्ट होता है कंक्रीट के लिए, जिसकी हेल्प से जो सीमेंट होता है वो पेस्ट के अंदर तैयार होता है और जो एग्रीगेट एंड जो सैंड हम लोग उसके अंदर मिक्स करते हैं उसका एक प्रॉपर बाइंड करने की जो कैपेसिटी होती है वो वाटर के साथ में फुलफिल होती है। द वाटर कंट्रीब्यूट टू द हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रेशन। जब वाटर की जो जिस कंडीशन में हम लोग वाटर को कंट्रीब्यूशन करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कंक्रीट होती है वो हार्डनेस में कन्वर्ट होती है, और जो हार्डनेस वाली जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। दैट मीन्स जो सीमेंट के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी हेल्प से हमारा जो कंक्रीट होता है उसकी स्ट्रेंथ गेन होती है। दैट मीन वहाँ से जितना इसका हीट पार्ट होता है वो कंप्लीट उसको रिमूव होता है, और वो रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हाइड्रेशन क्रिएट होता है वो वाटर के थ्रू होता है, और ये जो प्रोसेस कंप्लीट होती है हाइड्रेशन की प्रोसेस कहलाती है, और इसकी हेल्प से ही हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी गेन हो सकती है। इस रोल इज मेजर इन कंक्रीट because the strength of concrete extremely depend on water to cement ratio and it is the critical factor in the production of the perfect concrete. सेकेंड, वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मेजर रोल होता है कंक्रीट के अंदर, क्योंकि सीमेंट और वाटर का एक रेशो फिक्स होता है। इस सीमेंट और वाटर के रेशो के हिसाब से ही हमारे कंक्रीट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। अगर हमने वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी और सीमेंट की क्वांटिटी कम कर दी तो हमारे कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी होती है, जो हार्डनेस होती है वो लो हो जाएगी। अगर हमने वाटर की कंडीशन या वाटर की क्वांटिटी कम रख दी और हमने सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा रखी तब भी हमारे कंक्रीट की जो क्वालिटी एंड जो स्ट्रेंथ होती है वो भी कम हो सकती है। तो वाटर एंड सीमेंट का एक प्रॉपर रेशियो फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। उस आईएस कोड के हिसाब से हम लोग वाटर का एंड सीमेंट का रेशियो फिक्स रखते हैं। उस रेशो के हिसाब से ही आपको वाटर ऐड करना होता है। नॉर्मली हम लोग जो कंक्रीट यूज़ करते हैं उसके अंदर जो सीमेंट वाटर रेशो जो होता है वो 0.4 से लेके 0.5% का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं कि हमको कितना पानी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। और यही मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर का कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कम करना, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को डाउन करना। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है वाटर की क्वालिटी के ऊपर एंड वाटर की क्वांटिटी के ऊपर। अगर हमने वाटर भी कंक्रीट के अंदर फ्रेश वाटर यूज़ नहीं किया तब भी हमारे कंक्रीट की क्वालिटी एंड उसकी क्वांटिटी के अंदर भी डिफिशिएंसी आ सकती है, डिक्रीज उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये अभी मिलती है कि जब भी आप लोग कंक्रीट के अंदर वाटर ऐड करोगे वो वाटर आपका फ्रेश वाटर होना चाहिए जिसकी pH वैल्यू 7 होती है, जो कि हम लोग ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं। पॉइंट है फ्लाई ऐश। Fly ash used in concrete improve the workability of plastic concrete and the strength and durability of the hardened concrete. Fly ash का यूज़ हम लोग कंक्रीट के अंदर इम्प्रूव करने के लिए, उसकी जो कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए फ्लाई एश का यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक कंक्रीट दैट मीन जहाँ पे प्लास्टिसिटी की कंक्रीट आ जाती है, जो कि एकदम फ्लेक्सिबल कंक्रीट होती है, जहाँ पाइपलाइन हम लोग यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में आपको सीमेंट के साथ साथ फ्लाई ऐश भी ऐड करना चाहिए जिससे कि कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है वो प्लास्टिसाइड में कन्वर्ट हो जाए। फ्लाई ऐश यूज इज आल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। सेकेंड, जो फ्लाई ऐश हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट होती है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। फ्लाई ऐश एडेड टू कंक्रीट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट। दैट मीन्स एक कंक्रीट के अंदर जितनी सीमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने का काम भी फ्लाई ऐश करता है।
अगर आप एक कंक्रीट मिक्स तैयार करें, उसके अंदर आपकी क्वांटिटी 50 केजी या 50 केजी सीमेंट की है, तो वहाँ पे आप 30% 40% सीमेंट को रिड्यूस करके उसकी जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्लाई ऐश। दैट मीन्स ये बोल सकते हैं जहाँ 50 केजी अगर आपको सीमेंट की रिक्वायरमेंट हुई, वहाँ पे 20 केजी हम लोग सीमेंट को रिड्यूस किया और उसकी जगह पे हमने यूज़ कर दिया फ्लाई ऐश, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस के अंदर भी कोई इसमें दिक्कत नहीं होती और जो कंक्रीट जो तैयार हो रही है वो एज ए गुड क्वालिटी की कंक्रीट तैयार हो सकती है, जो कि एक प्लास्टिक साइज के अंदर कन्वर्ट रहती है हमारी कंक्रीट, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंसिडरेबल सेविंग ऑफ द सीमेंट एंड कॉस्ट ऑफ द कंक्रीट मेकिंग। और इसके साथ ही इसका जो मेन जो एडवांटेज पार्ट है कि जो कंक्रीट बनाते समय हमारी जो कॉस्ट होती है वो इफेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कॉस्ट हमारी कम होगी, क्योंकि फ्लाई ऐश आपको नॉर्मल रेंज के अंदर मार्केट में मिल जाती है। कंपेयर कर सकते हैं फ्लाई ऐश का रेट सीमेंट की रेट से काफ़ी कम मिलती है। तो इसलिए हमारे जो कॉस्ट की अगर बात आती है, जहाँ पे एक सिविल इंजीनियर का मेन उद्देश्य ये होता है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करे, कुछ भी अगर वो वर्किंग करता तो उसके अंदर जो कॉस्ट आती है उसको कितना ज़्यादा वो रिड्यूस कर सकते हैं, एंड इसके साथ साथ उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको कितनी अच्छे से उसको मेंशन कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। नहीं तो कुछ जने क्या करते हैं कि आपकी कॉस्ट को तो कम कर देंगे, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, आप उसकी जगह पे कोई एडिशनल मटेरियल यूज़ नहीं करते। तो कॉस्ट कम करने के साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन का या जो हमारी जो कंक्रीट है उसके अंदर कभी भी हमारी प्रॉपर्टी एंड उसकी जो हार्डनेस, उसकी जो डेंसिटी या उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कभी भी लो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो आपका जो आप जो मटेरियल रिड्यूस कर रहे हो वो आपको रिड्यूस करना नहीं है, नहीं तो हमारा जो कंक्रीट होता है वो आपका क्या हो जाएगा, लो क्वालिटी का कंक्रीट हो जाएगा और बहुत जल्दी आपका वो कंक्रीट फेल होने के चांसेस बन जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको मैक्सिमम ध्यान रखने की बात होती है कंक्रीट में, कि अगर आप लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो तो आपके जो दूसरा अदर मटेरियल हम लोग इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं तो उससे हमारे कंक्रीट के ऊपर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा हाउ टू मेक कंक्रीट। अब कंक्रीट को बनाते कैसे हैं, इसके क्या प्रोसेस होती है, कैसे हम लोग कंक्रीट को बनाएंगे। तो स्टेप ऑफ मेकिंग कंक्रीट आर गिवन बिलो। इसकी कुछ स्टेप है, वो स्टेप 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे कंक्रीट एक अच्छी कंक्रीट तैयार हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेप होती है डिसाइड रेशियो ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले आपको एक रेशियो डिसाइड करना है कि कौन से रेशियो की आपको कंक्रीट तैयार करनी है। जैसे कि इसमें एग्जांपल है 1:1.5:3, मतलब इसमें 1, 1.5 एंड 3 का कंक्रीट तैयार करना है, या 1:2:4 का कंक्रीट तैयार करना होता है। ठीक है, ये इसके अंदर 1 क्या, 1.5 क्या एंड 3 क्या है, इसकी बात करते हैं। तो 1 रहेगा आपका सीमेंट, मतलब 1 kg अगर आप सीमेंट यूज़ करते हो तो 1.5 kg आपको वहाँ पे यूज़ करना रहेगा सैंड, एंड 3 kg यूज़ करना रहेगा एग्रीगेट। तो ये इसका एक रेशियो फिक्स हो गया। सेकेंड जो स्टेप रहेगी, टेक आउट द मटेरियल एज पर रेशियो लाइक। इसके साथ ही जैसे कि आपको कौन सा मटेरियल कितना यूज़ करना है। फर्स्ट फॉर सीमेंट टेक 50 kg। अगर आप 50 kg सीमेंट लेते हो तो उसके हिसाब से आपका 1 हो गया 50 kg, 1.5 हो गया सैंड, दैट मीन फाइन एग्रीगेट, जिसको हमने बात करी थी। आपको उसका सीमेंट का 1.5 गुना क्या लेना, सैंड लेना। तो 50 × 1.5 क्या हो गया, 75 kg क्या हो गई, सैंड हो गई। 3 का मीनिंग हो गया एग्रीगेट। जो कोर्स एग्रीगेट हम लोग यूज़ करते हैं वो किसका 3 गुना रहेगा, सीमेंट का 3 गुना। जो सीमेंट आपने यूज़ करी उसका 3 टाइम इंक्रीज करना है कोर्स एग्रीगेट को। तो 50 kg हमारी क्या थी, सीमेंट थी, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास है 150 kg। तो ये हमारे एक रेशो फिक्स हो गया। कोई सा भी रेशो आप लोग यूज़ करते हो तो उसमें यही चीज़ होती है, 1 क्या है, 1.5 क्या है, 3 क्या है। इसका मीनिंग हो गया 1 हो गया आपका सीमेंट, 1.5 हो गया आपके लिए सैंड, एंड 3 हो गया आपके लिए एग्रीगेट। इसके हिसाब से हम लोग आगे यूज़ करते हैं वाटर की। दिस 2 मेथड ऑफ मिक्सिंग कंक्रीट। अब इसमें जो वाटर आप लोग यूज करोगे उसके लिए भी 2 प्रोसेस है। तो फर्स्ट है मिक्सिंग एंड मशीन मिक्सिंग। एक तो हैंड मिक्सिंग होता है, मतलब हाथ से व्यक्ति तैयार करता है, जो लेबर होती है वो हाथ से कंक्रीट तैयार करती है। दूसरा होता है मशीन मिक्सर, जो एक मशीन होती है, मशीन के अंदर आपने जो क्वांटिटी है वो उसके अंदर फिल करते हैं, देन उसके बाद में उसमें वाटर फिल करके उसको रोटेट किया जाता है। तो वो मशीन मिक्सिंग के थ्रू हो गया। तो फर्स्ट बात करेंगे इसके अंदर हैंड मिक्सिंग की। फॉर फर्स्ट एड कोर्स एग्रीगेट ऑन द फ्लोर। जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसको फ्लोर के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, एंड अवर इट एड सैंड, और उसके ऊपर आपको सैंड डालना होते हैं। तो नीचे क्या हो गया आपके लिए
कोर्स एग्रीगेट हो जाएंगे, उसके ऊपर आपको प्रोवाइड करना सैंड, एंड सैंड के ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं सीमेंट। जो सीमेंट का जितनी आपकी क्वांटिटी है उतनी सीमेंट आपको यूज़ करना है। मिक्स दिस इंग्रेडिएंट वेल एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स, और फिर बाद में इन तीनों इंग्रेडिएंट पार्ट को मिक्स करना है कम से कम 2 से 3 मिनट तक, आपस में इनको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद क्या है, आफ्टर दैट ऐड वाटर अकॉर्डिंग टू द वाटर सीमेंट रेशो। इसके बाद ही हमको यहाँ पे वाटर को ऐड करना है। वाटर को ऐड कैसे करना है, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो होता है, जैसे मैंने बताया था अभी कि W/C इक्वल टू 0.4 से लेके 0.5 तक का वाटर सीमेंट रेशियो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी का आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी आप लोग W/C से निकाल सकते हो। W आपको फाइंड आउट करना है, C आपने ले रखी है 50, एंड 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.5 से। तो जैसे 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा 25 लीटर। यहाँ पे वाटर की डिमांड कितनी होगी, 25 लीटर आप लोग यहाँ पे पानी यूज़ कर सकते हो। वो 25 लीटर पानी आपको यहाँ पे फिल करना है। मिक्स ऑल मटेरियल विल मिक्स कंक्रीट इज रेडी टू द यूज। इसके बाद में वाटर को ऐड करने के बाद में कंप्लीट जितने आपके जो इंग्रेडिएंट पार्ट थे उन सबको मिक्स करना। प्रॉपर मिक्स करने के बाद में जो मिक्सर जो तैयार हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कंक्रीट। तो ये प्रोसेस जो फर्स्ट हो गई ये हैंड मिक्सर के थ्रू करते हैं हम। एक जो लेबर होता है, जो मजदूर होता है, वो हाथों से इस टाइप से कंक्रीट को मिक्स करता है। फिर बात करेंगे मशीन के थ्रू कि मशीन से कैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं, वो कोर्स एग्रीगेट को आपको फिल करना होता है मशीन के अंदर। कोर्स एग्रीगेट के बाद में हम लोग फिल करते हैं सैंड प्रोवाइड करने के बाद में ऐड किया जाता है सीमेंट को मिक्स करने के साथ साथ इसमें जो आपके पास में वाटर सीमेंट रेशो होता है वो वाटर इसके अंदर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में जो मशीन होती है, जो मशीन को रोटेट करना होता है, वो भी आपको कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक मशीन को रोटेट करना होता है, जिससे कि इसके जितने भी जो इंग्रेडिएंट हम लोगों ने यूज़ करे हैं, कोर्स एग्रीगेट, सैंड, वाटर एंड सीमेंट, वो आपस के अंदर अच्छे से मिल जाए या घुल जाए। उसके बाद में जो पेस्ट तैयार हो जाएगा वो हमारे लिए कंक्रीट का काम करेगा। तो ये दोनों बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं साइड के ऊपर कंक्रीट को कैसे आप लोग तैयार कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया हाउ टू मेक कंक्रीट को किस टाइप से बनाते हैं, कैसे इसका यूज़ करते हैं, किस टाइप की इसकी प्रोसेस है। आगे के जो पार्ट होंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर हमको प्रोवाइड करिए या कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेज सके। अगर आपको इस टाइप की और वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।